ओके, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपने अपनी डिग्री को अपनी कंट्री से कहाँ कहाँ से वेरीफाई करा के लाना है। तो सीन कुछ इस तरह से है, बहुत से लोगों को जब दुबई पहुंच जाते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि डिग्री हमें वेरीफाई करा के लानी थी। ऐसे प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट इन फ्यूचर बेनिफिट हो जाता है अगर आप अपनी डिग्री को वेरीफाई करा के लाते हो। अच्छा, अब सबसे पहले आपने जो अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करानी है, पहले आपने अपनी डिग्री का लेवल देखना है। अगर तो बैचलर या उससे अबव है तो आपने अपनी डिग्री को सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराना है। फिर आपने HEC से कराना है, हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन वाले ऐसे ही वेरीफाई नहीं करते, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंजीनियरिंग आपने की हुई है तो आपके पास PC कार्ड होना चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की हुई है तो उसके लिए भी आपका एक कार्ड होना चाहिए। मीन्स के हर डिग्री के लेवल के हिसाब से HEC वाले एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर देन आपकी डिग्री को वेरीफाई कराते हैं। अच्छा, HEC से वेरिफिकेशन होने के बाद आपने मूफा से कराना है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई कराने के बाद आपने अपनी ही कंट्री की UAE एम्बेसी से जाके वेरीफाई कराना है। अच्छा, वहाँ से अब जब आपने वेरिफिकेशन करा ली, मीन्स कि इन 4 इदारों से वेरिफिकेशन करा ली, तो आप दुबई पहुँचोगे। दुबई पहुँचने के बाद भी जो UAE की अपनी UAE एम्बेसी है, वहाँ से भी आप अलग से वेरीफाई कराओगे। अब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी कंट्री से आपने वेरिफिकेशन करा ली तो आपकी जान छोड़ गई, यहाँ से भी वेरिफिकेशन करानी होती है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, और ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता होती। ये चीज़ें पता होती हैं कि अपनी कंट्री से तो वेरीफाई करा के आ गए, बट यहाँ पर भी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। अच्छा, अगली बात, अगर आपका जो डिग्री का लेवल है वो बैचलर या उससे कम है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले IBCC से वेरीफाई कराना होता है। एंड फर्दर उसके बाद जैसे मैंने प्रोसीजर बताया उस तरह आपने मूफा से और UAE एम्बेसी से, एंड फर्दर जब यहाँ पर पहुँच जाते हो तो यहाँ की UAE एम्बेसी से वेरीफाई कराओगे। तो इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो कंपनी आपको जिस डेजिग्नेशन के ऊपर जॉब दे रही है, तो उसी फील्ड का, उसी डेजिग्नेशन का आपको वीज़ा प्रोवाइड करती है। दूसरा ये कि इन फ्यूचर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपके लिए लोन लेना आसान हो जाता है। तीसरा ये कि अगर आप किसी और कंट्री में, फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई से आगे जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपके जो कुछ रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बट आपकी ये जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से, ये लाजमन आपने कंप्लीट करके लानी है। सो ये चीज़ें कुछ लोगों को नहीं पता होती, सो मैंने सोचा कि आपको भी ये बता दूं। बाकी एक चीज़ ये बता दूं कि जो डिग्री वेरिफिकेशन आप कराओगे हर एक इंस्टीट्यूट से, उनका जो भी प्रोसीजर है, मतलब आपने अपनी यूनिवर्सिटी से करानी है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, आपने HEC से करानी है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कराना है उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। इसी तरह आप अपनी कंट्री की UAE एम्बेसी से कराओगे उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। और इसी तरह जब आप UAE में पहुंच जाते हो और यहाँ की UAE एम्बेसी से वेरीफाई कराओगे उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। तो सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है। सो सबके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट अभी के लिए आपने इतनी चीज़ याद रख लेनी है कि आपने जो डिग्री है वो कहाँ कहाँ से वेरीफाई करा के लानी है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और दूसरी चीज़ ये, यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है ना सब्सक्राइब के साथ, उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सो इससे आपको ये चीज़ बेनिफिट हो जाएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक हो गया, चले अगली वीडियो में मुलाकात होती है।